तो हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं भाई साहब आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते खेलते पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, एक लंबे टाइम की ड्यूरेशन के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और मिलते ही हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें पावर ऑफ विज़न प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइट को हम देख नहीं सकते लेकिन लाइट की वजह से देख सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? लाइक आपके कमरे में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट सपोज आपके कमरे में ये कोई ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पास ऐसे बैठे हुए हैं, ये आप हैं, ठीक है, और आप इसे देख पा रहे हैं। आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके कमरे में लाइट है। क्या होगा अगर हम आपके कमरे का बल्ब का स्विच ऑफ कर दें और बल्ब को बंद कर दें? जब बल्ब को बंद कर देंगे तो लाइट नहीं निकलेगी, तो अंधेरा हो जाएगा। और जब अंधेरा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? क्या आप कमरे में रखी किताब को देख पाएंगे? बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। जी, नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, ना कि लाइट को हम देख पाते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है ये। तो लाइट की वजह से हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर लाइट होती है, यहाँ पास एक हमने आपके रूम का बल्ब जला दिया है और यहाँ पास आपके रूम की एक पुस्तक रख दी हुई है और आप यहाँ पास बैठे हुए हैं, ठीक है, ये है आप। लाइट यहाँ से आई, ऑब्जेक्ट से टकराई और टकरा करके वापस आई और आपकी आंखों में गई, तब हम आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे लाइट आई, टकराई, आंखों में गई, ऑब्जेक्ट दिखाई दी गई, ठीक है। अगर लाइट आई, टकराई और आंखों में ना जाकर कहीं और से निकल गई, या हमारे सर के ऊपर से निकल गई, या हमारे बगल से निकल गई, हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रोसेस होता है, हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये यहाँ पास लिखा हुआ है और डोंट वरी, आपको नोट्स मिल जाएगी। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर कंप्लीट होते ही। ये भी बता दूंगा कि नोट्स कहाँ पास से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। बस आप धैर्य के साथ लेक्चर अटेंड करें और आराम से सुने। जो लोग लिख पा रहे हैं वो आराम से लिख सकते हैं, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नोट्स मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तब हम अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम फिनोमेना पढ़ेंगे, किसका? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, जो कि एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे कि अगर आपने टॉर्च जलाया, यहाँ पास आपने अगर टॉर्च जला दिया, यहाँ पास अगर आपने टॉर्च जलाया, ये यहाँ पे ऐसे एक टॉर्च बना देता हूँ, तो आप देखोगे कि हमेशा एक लाइट ऐसे और ये तो मेरी तिरछी लाइन बन गई, एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं है, लेकिन आप लोग जो है देखोगे कि एक हमेशा सीधी लाइन में ऐसे ट्रेवल करती है लाइट, ऐसे ही ट्रेवल करेगी। तो इसी फिनोमिना को क्या बोला गया है, यहाँ पास लिखा गया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, मतलब कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम बात करेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे रे ऑफ लाइट हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया, पैरेलल बीम हो गया। इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? अगर हम जानते हैं कि हम लाइट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक
हमें लाइट एक अपने थॉट ऑफ प्रोसेस की विजन से जो है हम इसको बता सकते हैं कि भाई लाइट एक ऐसी होती है। ये याद रखिएगा, ये एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, ये एक रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है कि लाइट ऐसे ही चलती है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो हम लाइट को दिखाने के लिए कॉपी पेन में ऐसे लाइट को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पास जो लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का मतलब है कि आपकी एक सिंगल रे, मतलब क्या कि सिंगल लाइन खींचते हैं तो एक रे ऑफ लाइट कहलाती है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि जो एक रे है उसका अगर हम बंच ऐसे 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 बना दिया जाए तो उसी को बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। ये एक बीम ऑफ लाइट बन गई हमारी। पैरेलल बीम क्या होती है? इसी तरह की कई बीम जो है पैरेलली अरेंज होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम। तो हमें इस चैप्टर में जो है बीम और पैरेलल बीम से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ एक लाइट रे से मतलब है, इससे भी हमारा काम इस चैप्टर में चल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की कि ये रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है दोस्तों। रिफ्लेक्शन, आपने कभी बचपन में बॉल खेला होगा तो बॉल में आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे एक दीवार है ये, ठीक है, और आप यहाँ पास खड़े हुए हैं, आपने यहाँ से एक बॉल खींच के ऐसे मारा और बॉल जो है टकराई, यहाँ से टकरा करके वापस आपके हाथ में आ जाती है। तो क्या होता है कि बॉल ऐसे गई, बाउंस करी, बाउंस करके वापस आ गई। तो ये बॉल के केस में हो गया। और इसी को अगर लाइट के केस में देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शन बन जाता है। जैसे कि ये लाइट आई और किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ गई ऐसे, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? रिफ्लेक्शन कह दिया जाता है ना। तो सरफेस को दिखाने के लिए हम ये जानना जरूरी होगा कि सरफेस कैसे सरफेस में जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, लाइट जो है बाउंस करती है। तो इसके लिए जो है सबसे ज़रूरी बात ये कही गई है कि हमेशा जो है लाइट पॉलिश सरफेस में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे तो करती सब में है, लेकिन रफ में भी है, लेकिन पॉलिश सरफेस में हम जो है अच्छे से देख पाते हैं लाइट को बाउंस बैक होते हुए। जैसे पॉलिश सरफेस बोले तो पॉलिश सरफेस का मतलब होता है चिकना सरफेस, कोई भी एक चिकना चीज़ हो जाए। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लिया जाए मिरर का, तो आप ये मिरर हो गया और आप यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ठीक है। आप इस साइड में क्या देखते हैं? इस साइड में क्या देखते हैं? आप मिरर के चेहरा देखते हैं, और बाकी इस साइड में जिधर आप चेहरा नहीं देख पाते हैं वो उसको कहते हैं रफ सरफेस, और जिस साइड में आप चेहरा देख पाते हैं यानी कि इस साइड में, इसको कहते हैं पॉलिश सरफेस। तो यहाँ पास जो है लिखा गया है कि व्हेन लाइट अलाउ टू द फॉल हाईली पॉलिश सरफेस, मतलब कि जो पॉलिश सरफेस होता है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आती है, उसको क्या बोलते हैं? कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल एक यहाँ पास हम एक डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू हम समझते हैं। ये हमारी एक क्या है? शीशा है, कांच नहीं, मिरर है, मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी लाइन से नीचे ऐसे 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 ये होता है मिरर का रफ सरफेस। और इस एरिया को कहते हैं, जिधर लाइन नहीं है, इसे कहते हैं पॉलिश सरफेस, जिधर की ओर आप अपना चेहरा देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम एक लाइट लेंगे जो इस मिरर पर क्या करेंगे? गिराएंगे। ये जैसे कि ये एक यहाँ पास से हमने लाइट लगाई, ठीक है, लाइट गिरा दी, और यही लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस चली जाती है। आप देख रहे होंगे इमेज में कि लाइट ऐसे आई और ऐसे टकरा करके वापस चली गई। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे हमेशा इक्वल होता है, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नहीं, एक्चुअल में मीनिंग इसकी ये है कि इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल से, उन दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। सबसे बड़ा टॉपिक ये, सबसे स्टूडेंट को यही समझ में बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई। और अब ये लगता है बच्चे के कि जो है ये सर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो चलो बताता हूँ। ये शीशा हुआ है आपका, ठीक है, और यहाँ से आपने एक रे खींच के मारी है, टॉर्च खींच के मारी है, या लेज़र लाइट खींच कर मारी है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस चली गई है, ठीक है। एक बार अच्छे से बना लेते हैं इसको। और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस चली गई है। तो जो आपने रे मारी है खींच, जो आपने लेज़र से लाइट आई है, शीशे पर आई है, ये इस लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और वापस जाने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं मित्रों। तो यहाँ से जो लाइट वापस चली गई है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब हमने एक और नाम लिया था नॉर्मल का। अब नॉर्मल की बात करें तो क्या होता है, अब ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक एक इमेजिनरी लाइन इनके बीच से होने वाली ऐसे आती है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक एक इमेजिनरी लाइन इसके बीच से आती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंसिडेंट रे को जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे को जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई से इंसिडेंट रे, एन से नॉर्मल, एंड आर से रिफ्लेक्टेड रे। ये समझ में आ गया। तो ये जो पहला लॉ हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब ये नॉर्मल से बनने वाली और इंसिडेंट से बनने वाली बीच का एंगल हमेशा बराबर होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के, ठीक है। यानी कि एंगल आई हमेशा इज इक्वल टू होगा एंगल आर के। ये हमारा क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है। और दूसरा लॉ की बात कर दिया जाए यहाँ पास अगर, दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जैसे कि आपका ये कांच हो गया, कांच का सरफेस हो गया, सॉरी कांच का नहीं, मिरर का सरफेस हो गया, शीशे का सरफेस हो गया, और यहाँ पास एक रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पास एक यहाँ पास एक इंसिडेंट रे है, और यहाँ पास एक रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, पहले ही बता दिया मैंने। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। प्लेन मतलब होता है जैसे ये आपकी स्क्रीन एक प्लेन है, आपका किताब का एक पन्ना जो है वो प्लेन है। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर आकर के लाई करेंगी, एक ही प्लेन पर आकर के आपके गिरेंगी। तो ये हमारा सेकंड लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ आपको कि लाइट क्या होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके थ्रू हम देख पाते हैं, ठीक है। रे क्या होता है, एक सिंगल लाइन जो होती है उसको हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, बंच ऑफ रेस होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। शीशे से टकराई और वापस आई, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा पहला लॉ का ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल हमें दोनों बराबर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों एंगल बराबर होगा हमारा। फिर उसके बाद दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिंग रे, ये तीनों जो है सेम प्लेन पर लाई करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया है
तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, मिरर, टाइप ऑफ मिरर देखेंगे, प्लेन मिरर के देखेंगे क्या होता है, और इमेज यानी आपका प्रतिबिंब, आपका फ़ोटो एक मिरर पर कैसे बनती है, ये हम देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।